हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे सर। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सना का घना स्वागत करूं छू हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो चौगरदा की खबर की शुरुआत करेंगे। आज किसाना की खबर की गई जो किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों ने रद्द करने खातर आंदोलन कर रहे हैं। तो उस कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से नई नई रणनीतियां भी तय करी जा रही है। और आज देश भर में भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के घेराव करने का ऐलान किसानों ने कराया गया था, जिसके तहत प्रदेश में कई जगह पर FCI गोदामों पर प्रदर्शन कराया गया। अपने धरना प्रदर्शन के तहत किसानों ने FCI गोदामा का घेराव कराया और सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग करी। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने FCI गोदाम निजी हाथा में सौंपे जाने का विरोध भी कराया है। ये तस्वीर 8 जगह की आपने दिखाने लग रहे हैं। अंबाला, फतेहाबाद, गोहाना, टोहाना, कैथल, जाखड़, सिरसार, करनाल और आप देख सको सो के क्योंकर किसान FCI बचाओ दिवस मनाते हुए नजर आने लग रहे हैं। और सामने 5 बजे किसाना का जो धरना है वो खत्म हो गया। सांझ के 5 बजे पाछे जो किसान वाले बैठे थे वो शांति सर अपने गांव का न अपने घर का न जाना शुरू हो गए थे। तो ये 8 जगह की तस्वीर इस टाइम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने लग रहे सो। तो इन तस्वीरें आप अंदाजा लगा सको सो कि तमाम 22 जिला में इसी तस्वीर देखने मिली। चौगरदा के किसान, सारे के किसान लगातार FCI बचाओ दिवस मनाते हुए नजर आने लग रहे थे। तो चलो ये जायजा लेने खातर सोनीपत की ओर चाल पड़ा। जड़े तो संवाददाता लाजपत मारी गेला जुड़ गए से। लाजपत, आज किसानों ने FCI बचाओ दिवस मनाया। सांझ के 5 बजते नू भी देखने में मिला के किसान अपनी जगह छोड़कर अपने गांव का न जाते हुए नजर आए, अपने घर का न जाते हुए नजर आए। ताड़ सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में क्यों कर किसान विरोध कर रहे थे? जरूर सोनिया, जो सोनीपत का FCI जो दफ्तर था उस पर किसान अपनी बात में लेकर बैठे रहे और घना लंबा टाइम काटा। तड़के बैठे थे, सांझ होगी और एक का बात कही कि जितने भी प्राइवेट जो खरीदारी है, जो भी सरकारी जो भी थी, रेल भी प्राइवेट कर दी, घनी चीज भी प्राइवेट कर दी। तो FCI ने लगातार घाटे में दिखाने लग रही है। सरकार हर कीमत पर जो इसने प्राइवेट करने के बात पर अड़ रही है और लगातार जो किसानों ने एक बात और कही, अब सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है तो यो भी प्राइवेट हो गया। तो जो गरीब आदमी है, 2 रुपए किलो जो गेहूं मिला है, अनाज मिल रहा है, वो कितना मिल लगा। जो आम नागरिक है वो इस बात में कितना परेशान हो जाएगा। या तो FCI ने प्राइवेट ना होने दे किसी भी कीमत में, क्योंकि आज जो घेराव कराया है इसका मतलब यो है अब जो FCI का जो दफ्तर है इसके सहमी जो बैठे थे धरने पर सरकार के खिलाफ घने नारेबाजी करे और सब ने एक बात कही, अगर जुकर प्राइवेट करने लग रही है सारी सरकारी संस्थान है, न्यू है FCI न करने की प्रयास है, क्योंकि घाटे में दिखाने लग रही है और सरकार की मनमानी है। तो जाती किसी भी कीमत पर प्राइवेट ना होने देंगे, क्योंकि गरीब आदमी फंसेगा। क्योंकि गरीब ने जो अनाज मिला है, कोई राशन मिला है, तो जो गरीब ने सारा मिला है उस बात में लेकर कितने दुखी हो जाएंगे। गरीब जनता की सुनने वाला कौन रह जाएगा। FCI जब अगर जब प्राइवेट हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बड़ी बड़ी दिक्कत आओगी। और तोड़ बैठा दिया आज तक किसानों ने तोड़ नहीं बैठा दिया कि FCI के दफ्तर के सहमी तड़के थे, सांझ होगी सांझ तक बैठे रहे, तड़के बैठते रहे और 7 बजे तक बैठे रहे। एक का बात कही, अब किसी भी कीमत पर जो रेल प्राइवेट कर दी और भी घनिया चीज प्राइवेट कर दी। न्यू है FCI ने प्राइवेट करने की कोशिश है, किसी भी कीमत पर FCI ने प्राइवेट ना होने दे या अपनी बात पर अड़े रहे। तो लाजपत नू बताओ कि आड़े कितने का किसान इकट्ठे हो रहे थे, कितनी की संख्या माना किसाना की जुकर चौगरदा ने देखने न मिल रहा है। चौगरदा ने तक किसान घनी संख्या में बैठे नजर आने लग रहे। तमाम गांव ते आपके लोग बाग, तमाम किसान सारे बैठे हुए नजर आए। तो सोनीपत की बात करा तो आड़े कितने किसान बैठे नजर आए तड़के तले किसान जताई? बैठे थे, घने बैठे थे, आड़े कम से कम भी होंगे 100 तो ऊपर। घने बैठे थे, आड़े कम से कम भी होंगे 100 तो ऊपर। और 100 तो ऊपर योग जो 6 विधानसभा लागे हैं, 6 की 6 विधानसभा में चाहे 2 चाहे 4 चाहे 10 सारे आगे बैठे थे। बहुत बड़े बूढ़े बैठे थे और बड़े बूढ़े ने बैठ के अपना सरकार के खिलाफ यह बात रखी। अगर प्राइवेट हो गया तो FCI जब प्राइवेट हो गया तो आम किसान मर जाएगा। किसान तो मरेगा, गरीब आदमी मर जाएगा। गरीब ने तो सारा सरकार ने देन ही FCI खोला था
और कितना एफसीआई जब प्राइवेट हो गया तो गरीब आदमी का सारा कौन बनेगा? सारा तो उनके ऊपर कोई सारा नहीं। जो सरकार की जिम्मेवारी बनाती है कि गरीब आदमी ने कितना जो सस्ता अनाज मिल जाता और उसका अपना घर चल जाता। तो यह बात रही बुढ़े बुढ़े बड़े बुढ़िया में, और जो जवान बैठे थे वे भी यही बात कर रहे थे। अब सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सब क्या है ना प्राइवेट करने लग रही है। तो एफसीआई जब प्राइवेट हो गया तो गरीब आदमी का सारा किस तरह। लाजपत नू बताओ कि जब कृषि कानून जब आए थे तो नू कहना था सरकार के कई मंत्रियों का कि किसान पढ़ा लिखा को ना, किसान भरमाए जा रहे हैं। तईब जो कर किसान तमाम रणनीति के तहत बैठते हुए नजर आवस, हाईवे जाम करते हुए नजर आवस है। आज जो कर एफसीआई बचाव दिवस तो ईब न्यू माना जा अक हरियाणा का किसान बेशक कम पढ़ा लिखा हो लेकिन वो जागरूक से उस किसान ने बेरास है कि इन कानूना में केस है उन कोई भरमा नहीं सकता, फसल क्यों कर बेची जावस है। लेकिन अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसने लेकर भी किसानों कहते हुए नजर आने लग रहे से कि जो या प्रक्रिया से ऑनलाइन प्रक्रिया से या ठीक कोन्या से। देखो किसाना ने एक बात कही, अब पढ़े लिखे तक कड्याउड़ बढ़ाओ है। कड्याउड़ वो किसान जो अपनी खेती करे है और वो लगातार अपने खेत में रहे है तो उन्हें न्यू ज्ञान जरूर है भाई क्यों कर फसल बोनी है, क्यों कर काटनी है। और जो किसान बेचारा अनपढ़ है उन्हें अपने बालक पढ़ा लिखा के कामयाब करे। और कितना न कितना फिर सरकार पे एक बात उछड़ी, अगर जो बालक पढ़ाए लिखाए थे और अपना खेत में फसल बो के काट के और बालक पढ़ाए और फिर भी रोजगार को ना, रोजगार की भी सबसे बड़ी जरूरत है। छोटा सा हरियाणा है और हरियाणा में जो पढ़े लिखे बालक हैं वे बेरोजगार हैं और जो जमीन में अपना करके खा रहे हैं जो पढ़े लिखे बालक हैं वे नई नई तकनीक करने लग रहे और नई तकनीक करके अपनी खेती करने लग रहे। खेती बढ़िया होने लग रही है, बड़का न रोजगार मिल रहा। ये सरकार तो रोजगार देती को और सरकार जो जमीन में खोसने लग रही है, एफसीआई ने प्राइवेट करने लग रही है। तो यो कितना जो है पढ़े लिखे बड़का पे भी घनी बड़ी बात हो जाएगी। बड़े बूढ़े हमारे पढ़े लिखे को थे, इन नैया एक कमी खड़ी अका भाई हम पढ़े लिखे को थे जाती हमने रोजगार नहीं मिल रहा। बालक पढ़ाए लिखाए जो यह बात सब तो बड़ी हुई जो पढ़े लिखे बालका ने रोजगार को ना, तो इस पढ़ाई पर भी फायदा को ना, पढ़ाने तो इस बढ़िया खेत में काम कर लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। चलो बहुत घना शुक्रिया लाजपत हमारी गेला लाइव जुड़न ताई और जानकारी देने ताई। ईब सोनीपत के बाद रुक कर लिया जज्जर की ओर जड़ा था हमारे संवाददाता रमाकांत हमारी गेला फोन लाइन से जुड़ गए से। रमाकांत आप भी बताओ कि आपके इलाके में एफसीआई बचाओ दिवस किसान क्यों कर मनाते हुए नजर आए? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तड़के से किसान पूरी तरह पुख्ता तैयारी कर रहे थे और जिस तरह एफसीआई का जैसे उन लोगों का किसान संगठनों का जो आह्वान था, किसान पूरी तरह तैयार थे। एफसीआई गोदाम पर गए पूरी तरह वो शांतिपूर्वक उन्होंने धरना दिया और साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते किसानों ने बताया कि जो ये कृषि कानून है ये जब तक वापस नहीं होंगे हम बॉर्डर से रहेंगे। एफसीआई का गया उन्होंने कति शांतिपूर्वक रहा। हालांकि प्रशासन की बात करूं तो पुलिस की गई, लेकिन किसान पूरी तरह शांतिपूर्वक कह रहे हैं कि हम लोग पूरी शांतिपूर्वक हैं, लेकिन सरकार हटदर्मी कर रही है। सरकार अपना अड़ेल है जो कभी छोड़ देना चाहिए क्योंकि किसान 4 महीने से ज्यादा हो लिए हैं वो रोड पर पड़ा है, लेकिन जो सरकार है वो कति मुख दर्शक बनी हुई है और अपने जो चुनाव में लगी, लेकिन किसानों से जो 3 शहादतें हुई है उस पर देश का प्रधानमंत्री हो खट्टर को कुछ भी बोलने का एतराज कर रहे हैं। हालांकि जान तक किसी की किसान जान का कभी नहीं बोल रही है, वो व्यापारियों की सरकार है पूरी तरह से, वो कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की सरकार तक उन्होंने करार दिया। जी सोनिया। तो रमाकांत जो कर सारे कहे घनी संख्या में किसान नजर आए तो आड़े कितने का किसान माना जो कि गांव से आता आड़े लोग बाग इकट्ठे बैठे नजर आए, एफसीआई का आगे प्रदर्शन कर रहे थे? 2 से 2.5 हजार के करीब सोनिया लगा तड़का किसान पहुंच गए थे। खाने पीने का व्यवस्था अपने गैल ले रहे थे। वो पानी क्योंकि कहीं तो गर्मी पड़ रही है उससे पानी की व्यवस्था भी उन्होंने अपने खुद ही करी और खाने पीने की व्यवस्था भी। 2 से 2.5 हजार दादर की बात करें तो दादर में 2 से 2.5 हजार किसान पहुंचे और किसान नेता लगातार कहते आ रहे थे तो मैंने कहा 24 घंटे बैठना पड़ेगा तो हम 24 घंटे भी बैठेंगे क्योंकि 10 तारीख में जो केएमपी का गराज है 24 घंटे का उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। जैसे ही किसान संगठन हमें जिस तरह के आदेश देगा और हम उसी तरह से उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी बहुत घना शुक्रिया रमाकांत जानकारी खातर। तय आड़े हमारी गेलियां ये हमारे संवाददाता जुड़े जो बताने लग रहे थे कि इसका जो एफसीआई बचाव दिवस का
काफी असर गांव देहात में देखने न मिला। घने किसान घनी संख्या में अलग अलग जिले में बैठे हुए नजर आने लग रहे थे और सारे किसानों में कहने लग रहे थे कि यह सरकार जो है खेती किसानी ने पूंजीपतियां तो सौंपण लग रही है, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर तय खेती किसानी सौंपण लग रही है। जड़े ताई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करा तो उसने भी किसानों कहते हुए नजर आने लग रहे थे देखो मैं कम पढ़े लिखे जरूर से, लेकिन ई डाल की जो अव्यवस्थाएं सब में भी उन्हें देखने मिल रही है। जब प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर आज एफसीआई बचाओ दिवस किसान मनाते हुए नजर आए तो इसे बीच किसानों कहते हुए नजर आए हैं कि वह निजान देखे एफसीआई का सरकार क्यों करे भी निजीकरण करे। तो ब्याणी में भी आड़े किसानों ने लोहारू रोड स्थित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन कराया। साथ ही उपभोक्ता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपया और पूरे देश में एफसीआई बचाओ मंडी बचाओ का युवा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर कराया गया। किसान ने बोले कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो अपना संघर्ष और घना तेज कर देंगे। एक अप्रैल तक पूरे प्रदेश में गेहूं की, सरसों की, चने की सरकारी फसल की खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी है। तो इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया है कि अब किसान बिना एसएमएस के मंडियों का जो गेट पास है वो प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही बोले कि किसान जो से मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराना जो से मैं जरूरी समझे अनिवार्य सही हो। तो कृषि मंत्री बोले कि गेहूं की खरीद का कोई अंतिम टारगेट को ना, सरकार किसाना की गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी, चाहे कितने महीने तक खरीद जारी रहे और खरीद के 72 घंटे में किसाना तक खरीद का पैसा भी उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तय किसाना ने गुमराह कर रही है और हम किसाना ने सुविधा देवस है तो कांग्रेस किसाना ने परेशान करे से। की शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाए। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा और बगैर इन्विटेशन के। तो प्रदेश की मंडिया में इसकी गेहूं की जो सरकारी खरीद सेवा चलने लग रही है, लेकिन इससे बीच कई मंडी सी से जड़े की अव्यवस्था नजर आने लग रही है। तड़के 4 बजे गेहूं की पहली ट्रली सिरसा मंडी में पहुंची। किसान 282 क्विंटल गेहूं लेकर आया और टोकन 250 क्विंटल का मिला। तड़के 4 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक फसल बेचने खातर बोली का इंतजार करता रहा। किसान जगीर सिंह ने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई के बाद मैसेज के आधार पर फसल लेकर पहुंचा। तड़के 4 बजे तक दोपहर के 2 बज गए, लेकिन खरीदारी का कोई भी मानस ऑर्डर नहीं पहुंचा। इसे में फसल की रखाड़ी करना उस टाइम मुश्किल हो गया। वह बोले कि टाइम पर फसल नहीं बिकेगी तो भुगतान भी नहीं होगा। और 282 क्विंटल फसल लेकर वो आया और टोकन 250 का मिला और 32 क्विंटल फसल फिर वो वापस लेकर घर न जाने की बात कहने लग गया। बोला कि यह उनके आड़े बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि गेहूं लेकर आओ और फिर उन्हें दोबारा अपने घर में लेकर जाओ। प्रदेश में चौगर्दन लामणी होने लग रही है, यानी कि गेहूं कटन लग रहे से। इससे बीच आग का डर किसानों ने बहुत घना सताता हुआ नजर आने लग रहा है। रतिया में शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान के खेत में आग लगी। इस आग से किसान की करीब 3 एकड़ की फसल जलकर राख होगी, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने बिजली विभाग के एसडीओ कार्यालय के बाहर धरना पर बैठकर रोष जताया। किसानों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगाए। तारबंदी के लिए बिजली प्रशासन ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਏ ਸਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਲਾਈਟ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਆਈ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸਿਪਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਆਊਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੇਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੋਪਲਾ ਜੇਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। तो जुकर किसानों का शामी मंडिया में अव्यवस्था की समस्या सहित अनुय पंजीकरण लेकर भी किसान शिकायत करते हुए नजर आने लग रहे हैं। तो महम के गांव खरकड़ा के किसान फसल के पंजीकरण न होने तक परेशान से। किसानों ने चंडीगढ़ की बजाय मार्केट कमेटी तय टोकन दिए जाने की मांग करी। किसान वो लेके खेत तय फसल ने घर न लेकर जाओ और फिर फसल मंडी में लेकर आओ, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। उन्हें लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार तक मुलाकात करी। नायब तहसीलदार ने किसानों को 2 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। गेहूँ की जो है गिरदौरी नहीं चढ़ी है अभी तक, और ऑनलाइन जो मंडी में बेचने खातिर अभी तक कोई समस्या, गाँव की समस्या है। ऑनलाइन अभी तक गेहूँ हमारे नहीं हुई। द्वारी से मिले, तहसीलदार से मिले, और एसडीएम साहब ने आज आश्वासन दिया है कि तुम्हारी समस्या मंजूर करवाऊंगा। और मुख्यमंत्री से ये ख्वाहिश है कि मार्केट कमेटी का जो है टोकन कटेगा चंडीगढ़ की बजाय, ये हमारी मुख्य मांग है। बहुत ज्यादा कंबाइन कब था होगी, घर घर के पास, अरे के पास कंबाइन नहीं है, कल ट्रैक्टर था होगा, हम उसी टाइम नहीं ला सकते। हम तो जब हमारे गेहूँ निकाले जाएंगे उसी टाइम ला सकते हैं। ये बड़ी समस्या है। तरुण पाचंदरमा कपास की जो फसल से वह खराब हुई थी, जिसके मुआवजे ने लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आए थे। तो इसी बीच सिरसा जिले में साल 2019-20 के दौरान खराब हुई नरमा कपास की फसल का बीमा जारी कर दिया। यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने दी। वह बोले कि जिले के न्यारे न्यारे गांव में नरमा कपास की फसल खराब हुई थी। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजी गई। रिब बीमे की राशि जारी हो रही सर किसानों के खाते में भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग गांवों में खराब हुई फसल का मूल्यांकन करने के बाद 17,000, 20,000 और 25,000 रुपये प्रति एकड़ तक मुआवजा राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है। जिस गांव में कम नुकसान हुआ है और 17,000 और जड़ फसलों ने घना नुकसान हुआ है और 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबूलाल बोले कि साल 2016 तक बताई जिले में बीमा क्लेम के रूप में किसानों के खाते में कुल 983 करोड़ रुपये की राशि आ रही है। देखिए, सिरसा जिले में जो 285 करोड़ रुपए बीमा जारी हुआ है, और ये बीमा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पे निर्धारित होता है। जैसे किसी गांव के और विलेज टू विलेज ये डिपेंड करता है, जितना खराबा विलेज टू विलेज होता है उतना खराबा मिलता है। और जैसे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में जो थ्रेशोल्ड लेवल है और जो एक्चुअल यील्ड आई है उसका जो डिफरेंस है, और वो मुआवजा बीमा कंपनी देती है। किसी गांव में 20,000 रुपये भी है, किसी में 25 भी है, किसी में 17 है। वो विलेज टू विलेज जो जिस गांव में जितना मतलब नुकसान हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। तो बुलेटिन में एक बड़ी खबर सारे दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर, फरीदाबाद में फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ। कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फरीदाबाद में एक बार फिर से कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन में 154 नए मामले फरीदाबाद से सामने आए हैं और 88 मरीज कोरोना संक्रमण के बाद अपनी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति से रिकवर होकर सकुशल घर लौटे हैं। रिकवरी रेट जो कि अब घटता हुआ नजर आ रहा है 97.03 रह गया है और फरीदाबाद में कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 154 नए केस फरीदाबाद से सामने आए हैं। कोरोना ग्राफ एक बार रुकता हुआ नजर आया था, थमता हुआ नजर आया था, लेकिन एक बार फिर से ये ग्राफ तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। रिकवरी रेट घटता जा रहा है, 97.03 रिकवरी रेट हो गया है, जो कि लगातार घटता जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। वैक्सीन की डोज भी लगातार दी जा रही, लेकिन फिर भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रही हैं। तमाम एहतियात जारी की गई हैं। तमाम अधिकारी सड़कों पर, चौक चौराहों पर मास्क न लगाते हुए उनका चालान भी काट रहे हैं। इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी, इन तमाम सावधानियों के बावजूद भी कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो
तो इस संयुक्त किसान मोर्चे की ओर तो लगातार आगे की रणनीति भी तय करी जा रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चे ने लोग बाग जोड़न ताई मैं हूं किसान यो एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत सिरसा तक करी है। इस दौरान किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और मैक्स साहूवाला ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे बोले कि किसान आंदोलन इब जन जन का आंदोलन से अभियान के तहत सारे शिक्षण संस्थाओं और गांव गांव जाकर किसान आंदोलन से जुड़न खातर हस्ताक्षर लिए जाएंगे। तेन उन्हें हस्ताक्षर अभियान की गेला आंदोलन में और तेजी लियाण खातर किसाना के हितैषी रहे धन्ना भगत का जन्म दिवस 20 अप्रैल में मनाया जाएगा। आने वाली 20 अप्रैल को धन्ना भगत जी का जन्मदिन है। वो धन्ना भगत जी वो है जिन्होंने खेती के लिए और हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बानी भी दर्ज है, और दूसरा नंबर जो हमारे दूध पशुपालन के लिए उनकी आरती में भी हमारे जब शाम को रोजाना उनको याद किया जाता है, गऊ भैंस मांगो लावेरी, तो उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। उनका जन्मदिन दुआकला गांव राजस्थान में टोंक जिले में पड़ता है। वहां से मिट्टी लेकर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में उनके दर्शन कराए जाएंगे। तो वो मुहिम के तहत हम मिट्टी लेकर पूरे जितने भी हरियाणा के एरिया है उसमें लेकर जाएंगे, और उसके बाद हर जगह पे उनका पूरे हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाएंगे। तेनूने जम्मू बोर्ड ते जिन लोगों ने डीएड करी से उन पे भी बस सरकार की तलवार लटकती हुई नजर आने लग रही है। आपने जानकारी दे दिया कि जम्मू कश्मीर बोर्ड 8 जनवरी 2013 ते डीएड डिप्लोमा पास करने वाले जेबीटी जो जेबीटी कर रहे हैं उनका बड़ा झटका लग गया। शिक्षा विभाग ने विषय आवेदका की लिस्ट देने खातर जिला मौलिक अधिकारियत आदेश जारी करे से इसे आवेदका ते नोटिस जारी करके पात्रता रद्द करने के आदेश दिए। आदेश जारी करे गए से कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले की जानकारी 3 दिनों में परफॉर्म के आधार पर दी जाए। निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों अम्बाड़ा, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नानौल, यमुनानगर अनूत पत्र लिखा गया। आदेश में कहा गया है कि किसी की डाले कि कोई भी कोताही खातर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। बता दिया कि 2014 में इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी। इस दौरान बोसाई से चयनित अध्यापक थे जिनने विज्ञापित जेबीटी पद खातर आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 के बाद 12 दिसंबर 2012 के बाद जो से जम्मू और कश्मीर से डीएड डिप्लोमा पास कराया था। इसे उम्मीदवारों का चयन हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया। दरअसल आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 की थी, जबकि जम्मू कश्मीर बोर्ड से डीएड डिप्लोमा का रिजल्ट 8 जनवरी 2013 में घोषित हुआ था। तो याड़े ये जो डीएड जिन जम्मू कश्मीर बोर्ड तक करी से एक बार फिर उनकी नौकरी पर तलवार लटकती हुई नजर आने लग रही से तैयारे सरकार ने न्यू कही से है कि जो ने 2013 का डीएड डिप्लोमा पास कराया से उनकी लिस्ट बनाई जावे। जब ड्यूटी पर मौजूद से तो उनके अते पते कब तक ड्यूटी ज्वाइन करी है सारे जो तमाम जानकारी है उस सरकार तक पहुंचाई जावे और उनकी पात्रताएं इब रद्द करी जाएगी। तैयार खबर खासतौर पर उन खातर से जिनने 2013 के बाद जम्मू बोर्ड ते डीएड डिप्लोमा कराया। बुलेटिन में आगे बढ़ाएं एक बड़ी और अहम खबर की और बड़ी खबर फतेहाबाद से सामने आई जहां नई नवेली दुल्हन ने खुदकुशी की है। फतेहाबाद से खबर जहां नई नवेली दुल्हन ने खुदकुशी की। दुल्हन ने फांसी लगाकर यहां आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। 3 दिन पहले युवती की शादी हुई थी। देखिए 3 दिन पहले इस युवती की शादी हुई थी जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये युवती यूपी की रहने वाली थी। ये खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक खुदकुशी क्यों की, किस कारण से की, इसका पता नहीं चल पाया है। खुदकुशी का कारण नहीं पता चल पाया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ साहिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, यहाँ फतेहाबाद में नई नवेली दुल्हन ने यहाँ आत्महत्या की है। हालांकि कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन आपको क्या जानकारी मिली है? जी, 3 दिन पहले ही इस युवती की जो शादी फतेहाबाद के खेमा खाटी चौक निवासी नवीन कुमार के साथ हुई थी और आज ये खाना खुना खाकर जैसे ये चुबारे पर चढ़े और जिस तरह से बताया यही जा रहा है कि परिजनों के अनुसार कि खाना खुना खाकर जब ये ऊपर चुबारे पे गए तो देखा, आवाज लगाने की कोशिश करी तो लेकिन जो है युवती है वो नीचे नहीं आई। तो जिसके बाद वो परिजनों ने ऊपर जाके देखा तो ये फंदे पर लटकी हुई थी और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है आखिर
क्या वजह रही थी कि अभी इस युवती ने जो सुसाइड कर लिया? फिलहाल इस मामले की जो तफ्तीश पुलिस की ओर से की जा रही है। साहिल, ये जो मैरिज हुई थी, ये जो शादी हुई, क्या ये प्रेम विवाह था या फिर ये अरेंज मैरिज थी? फिलहाल इस बारे में परिजन अभी तक कुछ बताने से जो बचते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, आखिर क्या पूरा माजरा था। क्योंकि आपकी परिजनों से बात हुई हो साहिल, क्या ये विवाहिता इस शादी से खुश थी? जी, परिजन इस मामले में अभी तक कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही इस युवती की जो शादी हुई थी और जिसके बाद आज इस युवती ने जो खुदकुशी कर ली, और इसमें साफ तौर पर कई सवाल जो पैदा होते हैं कि अभी आखिर वजह क्या रही होगी कि इस युवती ने जो सुसाइड कर लिया तीसरे दिन, क्योंकि 3 दिन ही जो इसकी शादी को हुए थे। साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि जो युवती थी वो इस विवाह से खुश नहीं थी। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। यहाँ इस खबर पर कई सारे सवाल हैं। नई नवेली दुल्हन ने खुदकुशी की, महज 3 दिन हुए थे शादी हुए, लेकिन इसी बीच दुल्हन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कई सारे सवाल हैं। क्या किसी दबाव में शादी की गई थी? अगर शादी के बाद इस युवती ने 3 दिन बाद ही ये आत्महत्या की है और खुदकुशी क्यों की गई है, कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तो आज खातिर हमारे बुलेटिन में इतना ही है। देखते रहिए अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारन है।